विपुल, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। मैं और बाबूजी भट्टी पर काम करने जा रहे हैं। अम्मा, शाम को आते वक्त मेरे लिए बाजार से बिकने वाली ठंडी छेनी की मिठाई लेते आना। अम्मा सांझ को आते वक्त मिठाई जरूर लाएगी। ऐसा कहकर रमैया भट्टी की ओर बढ़ जाती है। रमैया और सारंग सबेर से सांझ तक ईंटों की भट्टी में भयानक तपिश को सहकर, बड़े ही चुनौतियों को सहकर 2 वक्त की भूख का भोजन जुटाते हैं। देर सांझ दोनों जब भट्टी से घर लौट ही रहे होते हैं कि अचानक तेजी से आ रही एक ट्रेन से उनकी मौत हो जाती है। आखिरकार दोनों बच्चों के सर से बड़ों का साया उठ ही जाता है। विपुल भैया, माँ बाबूजी हमको छोड़कर भगवान जी के पास क्यों चले गए? अब क्या उनके बगैर हम भी भूखे मर जाएंगे? अरे नहीं परी, तेरे भैया के रहते तुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं तेरे लिए खाना लेने जा रहा हूँ, तू मेरा इंतजार करना। विपुल घनघोर जाड़े में ठिठुरता हुआ काम की तलाश में निकल जाता है। तभी उसकी नजर एक अनाज के कारखाने में जाती है, जहाँ का मालिक मक्खन सिंह होता है। सेठ जी, कुछ काम दे दीजिए। अरे बच्चे, होशो हवास में तो है तू? तुझसे काम करवा कर मुझे बाल मजदूरी के केस में अंदर जाना है क्या? है? चल। ऐसा ना कहिए सेठ जी, मेरी छोटी बहन भूख से बिलबिला रही है। 2 दिन से उसके पेट में खाने का एक दाना भी नहीं पड़ा है। मैं आपके पांव पड़ता हूँ सेठ जी, मुझे काम दे दीजिए सेठ जी। विपुल को ऐसा गिड़गिड़ाते देखकर मक्खन सिंह भाव विभोर होकर उसे काम दे देता है। बहन की भूख के चलते विपुल अपने बलबूते से बढ़कर भार उठा रहा था। वो अनाज की बोरी उठाकर उसे गोदाम में रखता है, जिसके बदले उसे 50 रुपए मिलते हैं। शुक्रिया सेठ जी, अब मुझे परी के लिए खाना लेकर जाना होगा। कुछ देर बाद, देखो परी, तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गए हैं। आओ आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। अपनी भूख मारकर विपुल सारा खाना परी को खिला देता है। अरे भैया, खाना तो बहुत ही लाजवाब था, मजा आ गया। समय गुजरता है। विपुल को जब काम के अवसर दिखते तो मेहनत मजदूरी करके मिले हुए चंद पैसे से परी का पेट भरता और काम ना मिलने पर मंदिर से भीख मांगकर उसे खिलाता। फिर एक दिन, भैया, आपको पता है मेरी सहेली रूपल के घर फ्रिज है। वो रोजाना स्कूल में ठंडा ठंडा पानी पीकर मुझे ललचाती है। काश कि हमारे पास भी फ्रिज होता। ये सुनकर विपुल मन में कहता है, मेरे पास तो खाने को भी एक फूटी कौड़ी नहीं होती। ऐसे में मैं अपनी बहन की फ्रिज की ख्वाहिश को कैसे पूरा कर पाऊंगा? बात को बदलना ही बेहतर है। चलो परी, आज हम दोनों भाई बहन गेंद खेलते हैं। दोनों भाई बहन गेंद खेलने लगते हैं। तभी अचानक तेज रफ्तार से गेंद एक घर में जा गिरती है। भैया, हमारी गेंद तो उस घर में जाकर गिर गई। अब हम कैसे खेलेंगे? पर इसमें चिंता की क्या बात है? चलो हम उस घर में चलकर अपनी गेंद खोज लाएंगे। दोनों भाई बहन जैसे ही बंद पड़े घर के भीतर आते हैं तो दीवार के किनारे उन्हें नीले, पीले और लाल रंग के 3 फ्रिज रखे दिखाई देते हैं। इस घर के भीतर तो धूल ही धूल है, कितने बरसों से बंद पड़ा है। भैया ये देखो, यहाँ तो हूबहू वही फ्रिज है जैसा रूपल के घर था। परी, फ्रिज का रख रखाव करने वाला कोई नहीं, इसको अपने घर ले जाते हैं। इस तरह दोनों भाई बहन एक दूसरे की मदद से तीनों फ्रिज को अपने घर ले आते हैं। चलो परी, अब हम दोनों मिलकर इन तीनों फ्रिज को साफ करते हैं। हाँ भैया, ठीक है। दोनों भाई बहन के बलबूते तीनों फ्रिज एकदम चकाचक हो जाते हैं और परी आटे की रोटी बनाती है और दोनों भाई बहन खाना शुरू करते हैं। भैया, मेरा पेट भर गया, अब ये रोटी आप खा लीजिए। परी, मेरा पेट भी पूरी तरीके से टंच हो गया है। तो फिर इस बचे खुचे खाने को बर्बाद करने से बेहतर इसे फ्रिज में रख देते हैं। परी बची खुची रोटियों को पीले रंग की फ्रिज में रख देती है, जिसके बाद दोनों भाई बहन सो जाते हैं। सूरज की लालिमा सर चढ़ आने पर दोनों भाई बहन जाग कर काम काज करते हैं। आज तो मुझे बड़ी सवेरे सवेरे ही भूख का एहसास हो रहा है। एक काम करती हूँ, फ्रिज में रखी रोटियाँ खा लेती हूँ। जैसे ही परी फ्रिज खोलती है तो वो देखती है कि वो रोटी सोने में बदल चुकी है। ये रात की रखी रोटी सोने की रोटी बन गई है। कहीं ये जादुई फ्रिज तो नहीं? अचानक पीले रंग के फ्रिज से एक आवाज बाहर आती है। तुमने एकदम सही पहचाना परी, हम तीनों जादुई फ्रिज हैं। चलो परी,
हम इस जादुई फ्रिज में कुछ रख कर देखते हैं, जिससे पता चले कि जादुई फ्रिज है भी या नहीं। विपुल नीले रंग के फ्रिज में सब्जी से भरी टोकरी और परी लाल रंग के फ्रिज में साधारण रोटी रखकर जब कुछ देर बाद उसे दोबारा खोलते हैं तो फ्रिज की हरी सब्जी हीरे में और परी की रखी हुई रोटी पैसे में बदल जाती है। देखो परी, ये तीनों तो सचमुच में हीरा, सोना और पैसे देने वाली जादुई फ्रिज है। ए जादुई फ्रिज, हमें अपनी पुख्ता पहचान दो। अचानक तीनों जादुई फ्रिज हीरे, सोने और पैसे के फ्रिज में बदल जाता है और दरवाजे के भीतर कुछ खनकने लगता है। अरे परी, इस पीले रंग के फ्रिज से सिक्कों की खनक सुनाई दे रही है, चलो इसे खोलते हैं। जैसे ही दोनों भाई बहन फ्रिज के दरवाजे को खोलते हैं तो तीनों फ्रिज से बेशुमार हीरा, पैसा और सोना बरसने लगता है, जिसे देखकर उनका चेहरा खुशी से खिल उठता है। ये तो कमाल हो गया, इतने सारे सोने के सिक्के, हीरे और पैसे एक साथ, ऐसा भी होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। जानती हो परी, इनका मूल्य मूंगों से बढ़कर है। इन्हें बेचकर हमारे जीवन की काया पलट हो जाएगी और इससे हमारी मड़ई महल में बदल जाएगी। मैं आज ही इन्हें भले दाम में बेच कर आऊंगा। विपुल सारे सोने को सुनार, हीरे को जौहरी के हाथ बेच देता है, जिसके बदले में उसे बहुत आयत पैसे मिलते हैं। अब दोनों भाई बहन आलीशान से घर की नींव रखकर रहने लगते हैं। फिर एक दिन, परी, इन तीन जादुई फ्रिज ने हमें घनघोर गरीबी और कमी घटी से उबारा है। क्यों ना हम फ्रिज की एक थोक दुकान खोलकर अपनी भुजाओं के बलबूते भूख मिटाएं। हाँ भैया, आपकी सोच तो बड़ी बेहतर है और इस जादुई फ्रिज से हम गरीब की मदद करेंगे। दोनों भाई बहन अपने इस सोच को साकार करते हैं। धीरे धीरे सफलता उनकी दुकान के कदम चूमने लगती है। इस बीच दोनों भाई बहन बड़े हो जाते हैं। परी, वक्त आ चुका है जब हमें अपने व्यापार को बेहतर आयाम देना चाहिए। हमारे पास तो 3 जादुई फ्रिज हैं, जिसे हम कभी भी अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। क्यों ना हम फ्रिज बनाने का कारखाना खोल ले, उससे बेरोजगारों को काम के अवसर मिलेंगे। हाँ भैया, अगर हम भाई बहन के इस कदम से किसी गरीब के घर का चूल्हा जलता है तो ये बड़े आनंद की बात है, मगर इसके लिए हमको बहुत आयत पैसे चाहिए। जब जादुई 3 फ्रिज हैं पास तो चिंता की क्या है बात। हमारे जादुई फ्रिज हमारी मदद करो ताकि हम गरीबों और लाचार लोगों तक तुम्हारा लाभ पहुंचाएं। तीनों जादुई फ्रिज एक साथ चमक उठते हैं, जिसके बाद उनके बंद दरवाजों से तेज ध्वनि फूट पड़ती है। जैसे ही दोनों भाई बहन दरवाजा खोलते हैं, फ्रिज के दरार पैसे, सोने, हीरे से भरपूर होते हैं। हमारी मदद के लिए बढ़ चढ़कर हाथ बढ़ाने के लिए तुम तीनों जादुई फ्रिज का तहे दिल से शुक्रिया। अब इन 3 जादुई फ्रिज की मदद से हम फ्रिज बनाने का बड़ा कारखाना खोलकर बेरोजगारी को खत्म करेंगे। इस तरह 3 जादुई फ्रिज होने के बावजूद दोनों भाई बहन केवल ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही उसका इस्तेमाल करते। आज जादुई 3 फ्रिज की बदौलत वो दोनों न सिर्फ गरीबी के दलदल से बाहर उबर आए, बल्कि साथ ही कितने गरीब परिवार का गढ़ बनकर उनकी मदद करते हुए उन्हें ये सिखला रहे हैं कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। सोना देने वाला जादुई हैंडपंप। पवनपुर के छोटे से गांव में कुछ लोग रहते थे। उस गांव के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या थी। पूरे गांव में सिर्फ एक ही हैंडपंप था, जिसमें केवल सुबह के समय 2 घंटे ही पानी आया करता था। गांव के सभी लोग उसी हैंडपंप से पानी भरा करते थे। हमेशा उस हैंडपंप पर पानी भरने के लिए गांव वालों की आपस में लड़ाई भी हो जाया करती थी। पहले मैं पानी भरूंगी, मैंने कहा ना, पहले पानी मैं भरूंगी, मेरा नंबर पहले है। ओहो, देखो तो सही महारानी को, मुझसे बाद में आई है और मुझसे पहले नंबर लगा रही है। तेरे आने से पहले मैं अपने बर्तन यहाँ पर लगा कर गई थी। ये देख, मेरे बर्तन अभी भी यहीं रखे हैं। तुझसे पहले पानी मैं भरूंगी। वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं और एक दूसरे के बाल पकड़ लेती हैं, जिसके चलते गांव के लोग उन्हें लड़ता हुआ छोड़ अपनी पानी भरने लगते हैं। कई देर लड़ाई करने के बाद रूपा गांव वालों को पानी भरते हुए देख शीतल से कहती है, अरे अरे अरे, हमारी लड़ाई में ये गांव वाले फायदा उठाते जा रहे। एक काम कर, पहले तू ही पानी भर ले, उसके बाद मैं भर लूंगी। रूपा के कहने पर शीतल पानी भर लेती है, जिसके बाद रूपा का नंबर आता है। गांव के सभी लोग रूपा और शीतल की लड़ाई से बहुत परेशान होते, जिसकी वजह से वो सभी पंचायत बिठाते हैं। अरे, इन दोनों की लड़ाई में हमारा इतना समय बर्बाद होता है कि हमारे गांव में कई लोग तो पानी ही नहीं भर पाते।
अगर इसी प्रकार ये दोनों ऐसी ही लड़ती रही तो पता नहीं हम लोगों का क्या होगा। मैं तो चाहती हूँ कि इन्हें इस गांव से बाहर ही निकाल दो। उर्मिला की ये बात सुनते ही गांव के सभी लोग उसकी बात पर सहमत होते हैं, जिसे सुनने के बाद पंचायत अपना फैसला सुनाती है। देखो, इन सब गांव वालों ने अपनी बात हमारे सामने रखी है। उस हिसाब से तुम दोनों को अब हम इस गांव में नहीं रख सकते। तुम्हें इस गांव से तड़ीपार किया जाता है। बेचारी रूपा और शीतल को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वो दोनों चलते चलते जंगल की तरफ पहुंच जाती हैं, जहां दूर दूर तक उन्हें पानी कहीं भी नजर नहीं आता। अरे तेरी ही करनी का भुगतान भुगत रही हूँ मैं। अगर तुम मुझसे ना लड़ती तो मुझे गांव से बाहर तो नहीं निकाला जाता। हमेशा लड़ाई की शुरुआत तू करती है। तुझे तो मुझसे इतनी जलन है कि तू मुझे पानी भरने ही ना दे। दोनों की दोनों फिर से आपस में बहस करने लगती हैं, जिसके बाद उनकी दोबारा से लड़ाई हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत गुजर रही हो। अरे अरे, लड़ाई क्यों कर रही हो? लड़ाई करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता। उस बूढ़ी औरत को देखकर रूपा और शीतल अपनी लड़ाई बंद कर देती हैं, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत उन दोनों को बहुत अच्छे से समझाती है और वो उन दोनों को अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले जाती है। लेकिन अचानक से उस बूढ़ी औरत की तबीयत खराब हो जाती है। अरे इन अम्मा को क्या हो गया? मैं एक काम करती हूँ, इन्हें थोड़ा पानी पिलाती हूँ। शीतल झोपड़ी में पानी ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता, जिसके बाद वो पानी ढूंढते हुए बाहर आ जाती है। झोपड़ी के बाहर एक बहुत पुराना हैंडपंप लगा होता है, जो कई समय से जाम पड़ा था। शीतल उसे चलाने की कोशिश करती है। इसमें से तो पानी निकल ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूं? शीतल अपनी पूरी ताकत से हैंडपंप को चलाने की कोशिश करती है। बहुत ही मुश्किलों के बाद वो हैंडपंप किसी तरह चलता है, लेकिन हैंडपंप के अंदर से पानी की जगह कुछ और निकल कर आता है। अरे अरे, ये क्या? इस हैंडपंप के अंदर से तो सोना निकल कर आया है। शीतल सोना तुरंत रूपा के पास लेकर जाती है, जिसके बाद वे दोनों उस बूढ़ी औरत को एक हॉस्पिटल में लेकर जाती हैं और सोना देकर उस बूढ़ी औरत का इलाज करवाती हैं। थोड़ी ही देर में उस बूढ़ी औरत को होश आ जाता है, जिसके बाद वो रूपा और शीतल को अपने पास बुलाती है। तुम दोनों का शुक्रिया, लेकिन तुमने मेरी मदद कैसे की? शीतल उसे जादू सोने के हैंडपंप के बारे में बताती है, जिसे सुनकर बूढ़ी औरत उन दोनों से कहती है, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। तुम दोनों जानती भी हो, वो एक जादुई सोने का हैंडपंप है। उसके अंदर से सोना निकल कर आता है। दरअसल कुछ समय पहले जब मुझे गांव से निकाल दिया था तो मैं इस जंगल में भटकती हुई आ गई थी। उस समय मैंने एक जंगली सुअर से एक आदमी को बचाया था। वो आदमी उस जंगल का देवता था। उन्होंने मुझे ये हैंडपंप दिया था, लेकिन मेरे लालच की वजह से ये हैंडपंप हमेशा के लिए जाम हो गया था। तब से ही ये मेरी हालत हो गई है। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। हमने उस हैंडपंप को चला दिया है। रूपा शीतल उस बूढ़ी औरत का इलाज करवाने के बाद उसे वापस झोपड़ी में ले आती हैं, जिसके बाद रूपा इस बार हैंडपंप चलाने लगती है। रूपा के हैंडपंप चलाते ही उसके अंदर से सोना निकल कर आता है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई हैंडपंप है। अब हम इसकी मदद से अपनी सभी परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। सोने को देखकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। क्या तुम इसमें मेरा साथ देना चाहोगी? शीतल रूपा को सब कुछ बताती है, जिसके बाद रूपा और शीतल दोनों मिलकर रात भर थोड़ा थोड़ा सोना निकालकर बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लेते हैं और अगले दिन वो सारा सोना लेकर शहर चले जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों को उस सोने के बदले ढेर सारा पैसा मिल जाता है। पैसों की मदद से वो दोनों मिलकर गांव में पानी की सुविधा का प्रबंध करते हैं। अब हर घर में पानी होगा और सभी के घरों के अंदर उनकी खुद की पानी की टूटी होगी। आज के बाद फिर कोई पानी के लिए नहीं लड़ेगा और ना ही किसी को गांव से बाहर निकाला जाएगा। उन दोनों का ये काम देखकर वो बूढ़ी औरत बहुत प्रसन्न होती है। कुछ दिनों में गांव के हर घर में पानी की टोटी लग जाती है। ये सब देखकर गांव के सभी लोग रूपा और शीतल को वापस से गांव में बुला लेते हैं। जादुई सोने के हैंडपंप की वजह से रूपा और शीतल खुद के लिए एक बहुत बड़ा घर भी बनाती हैं, लेकिन ये सब गांव के मुखिया को बर्दाश्त नहीं होता। आखिरकार इनके पास इतना पैसा कहां से आया? कहां से इन्होंने इस गांव की सबसे बड़ी समस्या को ही दूर कर दिया? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। एक बार रात के समय वो दोनों आपस में बात करते हुए जंगल की तरफ जा रही थी। उन्हें जंगल में जाते हुए मुखिया देख लेता है, जिसके बाद वो उनका पीछा करने लगता है
देखते ही देखते वो दोनों उस जादुई हैंडपंप के पास पहुंच जाती हैं और हैंडपंप चलाने लगती हैं, जिसके बाद उसके अंदर से सोना निकलकर बाहर आता है। अरे वाह, ये क्या देख रहा हूं मैं अपनी आंखों से? क्या सच में ये पुराना सा हैंडपंप सोना देता है? इसका मतलब इसी की वजह से इनके पास इतना पैसा आ रहा है। रूपा सोना लेकर वहां से चली जाती है। उन दोनों के जाते ही मुखिया उस जादुई सोने के हैंडपंप के पास जाता है और उसे चलाने लगता है। अरे वाह, अब इस हैंडपंप की मदद से मैं भी अमीर हो जाऊंगा और मेरे जितना अमीर कोई भी नहीं होगा। मुखिया के कई बार हैंडपंप चलाने के बाद भी उसके अंदर से सोना नहीं निकलता, जिसके बाद मुखिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पास ही में पड़े एक डंडे से हैंडपंप को तोड़ने लगता है। अगर ये हैंडपंप मुझे सोना नहीं दे सकता तो ये किसी को भी नहीं दे सकता। उसके ऐसा करने से पहले ही वहां पर जंगल के देवता प्रकट होते हैं और उनके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बनाई हुई चीज के साथ खिलवाड़ करोगे? अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। देवता अपनी शक्तियों से मुखिया को गधा बना देता है, जिसके बाद मुखिया गधे के रूप में आकर वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ रूपा और शीतल दिन प्रतिदिन गांव की तरक्की करने में लगी रहती हैं।